फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और एज यूजुअल हमारे हेल्थ सेगमेंट होता है और कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयरनेस दे सकें। और लेट्स सी डे बाय डे आपने देखा होगा हमारा जो टेक्नोलॉजी में हम जो जैसे जैसे दाखिल होते चले जा रहे हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा जो है ऑफ कोर्स आई सेट का काम बहुत ज़्यादा, यानी कि हम लोगों की आंखों में एक वेव्स लगती हैं। लाइक कंप्यूटर में जो लोग बैठे होते हैं, ऑफिसेज में जॉब करते हैं, अब पहले ही होता था कि पेपर पे लिखने का ज़्यादा होता था, लेकिन अब सारी चीज़ें वो प्रिंटर और इस तरह उन चीज़ों में चली गई हैं, कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो हमारा आंखों की जो है ना वो मोबाइल आपने देखा होगा जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है तो हम मोबाइल ऐसे बैठ के इतना नियरेस्ट कभी अपने पेट पर रख के लैपटॉप लेके बैठे होते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे इनकी वेव्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स हमारे हिट करती हैं और बच्चों की आइस बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। आज हम पर उस टॉपिक पे बात करेंगे तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखिएगा। बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं मिलवाती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर भी हैं, उनकी पर्सनैलिटी देख के आप देखिएगा इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने आप को फिट किया हुआ है। तो लेट्स सी हम मिलवाते हैं मोहम्मद इमरान साहब से। ही इज़ अ हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज कितना सारा तामझाम लगा मैं देख रही हूँ और काफ़ी काम की चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर, पिस्ता, बादाम, मखाने, मिस्री, दखनी मिर्चें, कलवंजी, चार मगज़। ओ माय गॉड, ये तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो हम बात कर रहे हैं नज़र की कमज़ोरी के ऊपर, तो उसके ऊपर जो जो आंखों से रिलेटेड जितने भी मामला आते हैं उसके ऊपर हम बात भी करेंगे और उसके लिए फिर हम नुस्खा जात भी बताएंगे। थोड़ा सा पहले मैं ये चाहूँगी कि आँखों की प्रॉब्लम्स, रीज़न ऑफ बिल्कुल प्रॉब्लम जो ये कह सकते हैं, और इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आंखों में हो जाती हैं, जैसे पानी निकलना, भंगापन भी आ जाता है, आंखें दुखती भी बहुत हैं, जलन बहुत करती हैं, कम कम नजर आता है, दूर का ये सारी चीजें जरा ब्रीफ कीजिए। दूर की नजर भी, करीब की नजर, या फिर जिनके आंखों से पानी बहता हो, ठीक है, या फिर जिनकी आंखों में रेडिश, यानी कि कोई भी जरा सा जो है ना अगर वो बाइक चला रहे हैं या फिर जो है ना कहीं मौसम की चेंजिंग आ गई तो उनकी आंखें जो है ना ड्राइनेस या फिर रेडिश, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके लिए भी मैं एक रेमेडी बताऊंगा और जो दूसरा आपके नज़र की कमज़ोरी है उसके ऊपर भी बताएंगे। और सबसे मेन चीज़ तो देखेंगे आजकल जो हमारे बच्चे पढ़ रहे भी हैं तो लेट के उस पे आपकी आंखों पे ज़्यादा लोड पड़ता है। फिर लाइट को बड़े गौर से देखना, ठीक है, ये भी है। कंप्यूटर का इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा, वो तो समझे कंप्यूटर इस्तेमाल, ये नहीं पता उसकी वेव्स हमारी आंखों पे बिल्कुल, वो बहुत नुकसान है उसकी। जो लाइट्स जो पड़ती हैं आंखों पे तो वो आपकी आंखों को जो है ना वीक कर रही होती है, कमजोर कर रही होती है, ठीक है। तो बहुत सी वजूहात हैं जो नजर की कमजोरी से। अब मिसाल के तौर पे कुछ लोग अगर बाइक चला रहे हैं, ठीक है, उनकी आंखों में मट्टी जा रही है, वो भी आंखों को कमजोर कर रही है, क्योंकि हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें आप लोग, या फिर ग्लासेस का इस्तेमाल करें, उससे भी, या फिर रात को अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी लाइटें पड़ रही हैं, ठीक है। वो भी किसी भी चीज को या पढ़ रहे हैं तो बड़े गौर से पढ़ना, गौर से, यानी कि दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं डालो, ठीक है। इन चीजों पे ज्यादा लोड डालने से जो है ना आपकी आंखें कमजोर हो रही होती है, ठीक है। और फिर जिस एज में, जैसे कि मिसाल के तौर पे 18 से जो 23 साल की एज होती है, इसमें सबसे ज्यादा जो है ना बच्चे जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल, बल्कि आजकल तो आपको पता है कि 10 साल का बच्चा वो भी मोबाइल यूज कर रहा है। बिल्कुल, और 10 साल का कह रहे हैं सर, अरे 2-2 साल के बच्चों के हाथ में और 1 सेकंड उनके हाथ से ले लो, चीखें मारते हैं। माए जो है ना अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को सुकून देने के लिए बच्चों को मोबाइल दे दे, चुप हो जा, ये बेटा चुप हो जा, बिल्कुल ठीक है। तो वो जब देते हैं तो उससे जो है ना फिर उनके ऊपर जो है ना गलत असरात पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। बाज़ औक़ात जो है ना बच्चे जो है ना, एक तो उनकी मेमोरी भी वीक हो रही होती है, नजर भी कमजोर हो रही होती है, फिर जो है ना उसके और भी असरात होते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, मैं हमारी तरफ में एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सॉरी, असल में माजरत आपका कॉल जो है मैं नहीं ले पाई क्योंकि डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। तो नाज़रीन, जिन्होंने अभी अभी टीवी ऑन किया है उन सब से ये कहूँगी कि जिनके बच्चों की कम उम्री में आईसेट कमज़ोर हो जाती है, ऑफ कोर्स वो डॉक्टर के पास लेके जाएं, उनको ग्लासेस, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना आइस के ऊपर, तो और ये ना वो शर्म के मारे बच्चा ना लगा रहा हो, या आपको नहीं पता वो आंखों चुचली ब्लैक बोर्ड को देख रहा हो और उसको बताना नहीं आता हो। कुछ टीचर्स को नहीं मालूम हो तो वो बैक साइड पे भेज देती हैं बच्चों को। अब उनको नज़र नहीं आता, उनको बताना नहीं आता कि इसका सोल्यूशन उनके पास क्या है। तो अपने बच्चों की नज़र का ज़रूर उनसे पूछा करें। ओवर टू इमरान साहब, एक बार फिर मैं ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर बच्चे जो छोटे होते हैं वो बता नहीं पाते कि हमारा क्या आंखों में हमें नज़र आ रहा है, धुंधला नज़र आ रहा है, तो उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए?
तो आप टेस्ट करवाएं, आंखों का टेस्ट करवाएं अगर उनकी नज़र कमज़ोर है। ठीक है, वैसे भी जो है ना आजकल अगर जैसे वैसे तो उनकी टीचर अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, ठीक है, दूर उसको बिठाया होता है या फिर उनको करीब, जिनकी नज़र कमज़ोर उनको करीब बिठाएं, करीब भी फिर उनको साफ नहीं देख रहा हो तो समझ जाए उनकी नज़र कमज़ोर है। ठीक है, तो फिर इसमें जो है ना उस पर गौर करें आप। पहले तो आप उनका टेस्ट करवाएं, ठीक है, वक्ती तौर पे आप उनको ग्लासेस लगवाएं, ठीक है, ताकि वो आगे उनकी मजीद नज़र कमज़ोर ना हो। वक्ती तौर पे उनकी आप जो है ना ग्लासेस लगवाएं, फिर उसके बाद जो मैं एक ट्रीटमेंट नुस्खा बता रहा हूँ, ठीक है, रेमेडी बता रहा हूँ, ये भी इस्तेमाल करवाएं तो ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। ठीक है, ये 5 साल से लेके मतलब 5 साल की एज से लेके ये 50 साल तक के लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये नज़र की कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। ये नुस्खा जो है ये कदीम मतलब टिप की जो पुरानी किताबें उनमें आपको ये नुस्खा मिलेगा और बहुत ही एक नायाब नुस्खा है ये। और दूसरा जो है इसमें तकरीबन 6 महीने, कुछ लोगों को 6 महीने के इस्तेमाल से चश्मा उतर गया, यानी कि चश्मे की आदत ही खत्म हो गई। Really? बिल्कुल ऐसा नुस्खा है ये कि इससे इस्तेमाल से मुसलसल इस्तेमाल से जो है ना आप चश्मे की आदत से जान छुड़ा सकते हैं। वाह, मैं तो ये कहूँगी नाज़रीन आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाएं फौरन, इससे पहले कि मोहम्मद इमरान साहब अपना ये ख़ास रेमेडी बताएं और उस रेमेडी को आप मिस कर जाएं तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक थोड़ी सी हम बात करते हैं फिर हम अपने जो है नुस्खे की तरफ चलेंगे। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि ये कम से कम जितनी ड्यूरेशन में उनकी आई सेट जाने में टाइम लगा है तो आने में भी ज़रा सा टाइम लगेगा। ठीक है, कि देखिए बाज़ों का जो है ना जिनकी जैसे नौयत हो, जिस किस्म का नंबर उनको लगा, हाँ, ठीक। फिर बाज लोगों का जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल से उनके नज़र में बेहतरी आती है, उनका जो नंबर है वो बेहतरी की तरफ जा रहा होता है। ऐसा भी होता है 3 महीने में, 4 महीने में, आप कहेंगे जी महीने में चश्मा उतर जाए, ऐसा तो नहीं होता। इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, इसमें 8 महीने, इसका नुकसान नहीं है। यानी कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं कि जिसके मुसलसल इस्तेमाल से आप कहेंगे जी इसके ज़्यादा इस्तेमाल से मुझे कोई साइड इफेक्ट्स हो, कोई नुकसान हो, इसका नुकसान नहीं है। ये तो एक किस्म की जो है ग़िज़ाएँ हैं, ड्राई फ्रूट्स है इसमें, ठीक है, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। बेशक, चले हम अपनी रेमेडी की जानिब चलते हैं। जी, पहली रेमेडी कौन सी जो आप बताई थी जिसमें चश्मा टूट जाए? चश्मा तोड़, ठीक है, चश्मा तोड़ नुस्खा आपको हम बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने लेना है सौंफ। ठीक है, सौंफ आपने लेनी है बगैर कलर वाली। आजकल आपको पता है सौंफ जो है ना उसमें कलर वाली है, तो बगैर कलर वाली आपने लेना है सौंफ, ठीक है, जिसको बादियान भी कहते हैं और वडफ भी कहते हैं और इसके अलावा पश्तो में इसको काका कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम मैंने इसलिए बताया कि ताकि कोई अगर किसी भी जगह पर है तो वहाँ के पंसार उन्हीं की ज़बान समझते हैं तो इसलिए जो है तो इसीलिए उन्हीं की ज़बान में उनको आप समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। तो सौंफ लेना है आपने 50 ग्राम। उसके बाद इसमें लेना है आपने मगज़ बादाम, ठीक है, मगज़ बादाम कोशिश कीजिएगा कि ईरानी या कंदारी लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अमेरिकन जो होते हैं उसके अंदर जो है वो अफादियत कम होती है, उसके अंदर तेल जो है ना वो कम होता है, ठीक है, इसमें तेल ज़्यादा होता है, जिसमें रोगन निकलता है वो ज़्यादा होता है। तो ये आपने 50 ग्राम लेना है और फिर उसके बाद आपने इसमें कलौंजी भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है, और इसमें दक्कनी मिर्च जो है आपने 10 ग्राम रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे खा नहीं पाते हैं, ज़्यादा मिकदार में अगर डालो तो वो खा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो दक्कनी मिर्च सफ़ेद मिर्च होती है, मतलब गोल काली मिर्च की तरह ही होता है लेकिन होती है सफ़ेद है। तो ये आपने लेना है 10 ग्राम और इसमें यह है बर्गिन निर्मस जो है ना ये आपने लेना है 20 से 30 ग्राम बर्गिन निर्मस लेना है। अब मैं ये जो चीजें मैंने छोड़ी हैं इनकी अभी मैं बताऊंगा आपको। ये है 4 मगज, 1 2 3 4, ठीक है। 4 मगज अलग अलग मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब भी लें तो अलग अलग लें, क्योंकि अक्सर हम जब किसी के पास 4 मगज लेने जाते हैं तो उनमें होते 2 मगज हैं, 4 पूरे नहीं होते, ठीक है। तो आपने लेने 4 मगज हैं। 4 मगज इस तरीके से कि ये है तरबूज का मगज, हर मगज डिफरेंट है, ठीक है। आप जरा गौर से देखें इसमें तरबूज का मगज, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको खीरे का मगज दिखाऊं, ये है खीरे का मगज खयारेन, जिसको मगज खयारेन भी कहते हैं, और खीरे का मगज छिले हुए जो खीरे के जो बीज होते हैं वो छिले हुए, तो उसको आपने लेना मगज खयारेन। तो ये सबसे छोटे होते हैं, पतले भी कैसे निकाले होंगे सबसे छोटे पतले होंगे। फिर उससे बड़े जो होंगे उसी की तरह का वो होगा मगज तरबूज, यानी कि तरबूज के बीज छिले हुए। तो ये उसके बाद ये इस तरह का होता है, मतलब उससे थोड़े से बड़े होते हैं, लंबाई में उतने ही होते हैं। फिर उसके बाद जो है आता है मगज तरबूज, यानी कि तरबूज के बीज का मगज, ठीक है। तो ये गोल होते हैं, उनसे थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, ठीक है। और फिर उससे भी मोटा मगज कद्दू आपको पता है कितने बड़े उसका तो बड़ा, तो मगज कद्दू पंपकिन सीड, ठीक है, उसके जो बीज का मगज होता है वो डालने आपने, यानी ये सारी चीजें मिला के आपने 50 ग्राम डालना है।
ओके, मिक्स करके ठीक है। 50 ग्राम, ठीक है। अब मैंने ये अलग अलग इसलिए रखा है कि आप लोगों को आसानी हो, कभी भी आप किसी पंसार की शॉप से जाके लें तो उनसे कहें कि अलग अलग मुझे मगज दें, मिक्स हुए हुए ना दें, ठीक है। फिर एंड में आपने ये मिश्री है, मिश्री आपने सबसे एंड में डालना है हस्बे जायका। ओके, और शुगर वाले क्या करें, वो नहीं शुगर डालें? वाले ना डालें, शुगर वाले मिश्री इस्तेमाल ना करें, ठीक है। मिश्री ना डालें, बगैर मिश्री के वो इस्तेमाल कर सकते गुड़ हैं। डाल सकते हैं थोड़ा नो, सा? गुड़ भी नहीं डाल ओके, सकते, ठीक है। तो ये इसी तरह फीका वो इस्तेमाल करें। और 5 से 12 साल के बच्चे, 5 से 12 साल के बच्चे जो है ना, हाफ टी स्पून दिन में एक मरतबा 1 कप दूध के साथ, हाफ टी ये स्पून। बच्चों के लिए हो गया, बच्चों चलिए, के बड़ों लिए के एक लिए? टाइम, बड़ों के लिए 12 साल से 18 साल तक की जो एज होती है उसमें 1 टी स्पून सुबह शाम लेना है, ठीक है, सुबह शाम 1 कप दूध के साथ, ठीक ठीक है। है। फिर उसके बाद वाली एज जो है यानी 18 साल से ऊपर वाले 1 टेबल स्पून सुबह ठीक। शाम। ओके, सुबह निहार मुंह लेने हैं, शाम को असर के बाद लेने हैं, मुंह में डाल के 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफी पढ़कर 1 कप दूध पीना है। कंटिन्यू उसको इस्तेमाल करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जहां आपको लगे कि मेरी नजर ठीक होगी तो मुझे भी दुआएं कीजिएगा और सामने को भी कीजिएगा। अरे अल्लाह, मैं तो बहुत सारी- जी नाज़रीन, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इन्होंने नुस्खा बताया। और ये रेमेडी अब यू मस्ट बी ट्राई एट होम, बिकॉज हर चीज़ जो है आप ले सकते हैं खरीद, अगर आपका दिल मुतमईन होता है कि यार ये क्लियर, और जाके किसी पंसारी के पास जाएं और जितने इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बताए हैं, 4 मगज़ है, कलवंजी है, सौंफ है, दखनी मिर्चें हैं और मिस्री है, तो ये सारे बाकी 4 मगज़ में सबके आपको पता है किस तरीके से लिया जा सकता है। आप जाएं, लें और इसको घर में ग्राइंड कीजिएगा और इसको आप सुबह और शाम जो है नीम गर्म दूध से लें। इंशाल्लाह ताला 6 महीने के अंदर गारंटी से कह रहे हैं कि आप अपने चश्मों से बिल्कुल इसके पहुंच जाएंगे कि आप ज़रूरत नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि जिनकी नज़रें अल्लाह ना करे ख़राब हैं और अगर उनको प्रॉब्लम है तो यू मस्ट बी ट्राई, बिकॉज मैं ये कहूँगी कि वैसे भी ये डाइट के तौर पर न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपको देगी। क्यों, क्या कहते हैं, सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। जो आपके बॉडी के अंदर जिस चीजों की कमी की वजह से आपकी नजर कमजोर हो रही हो तो ये उसको भी उनको बूस्ट अप करेगी, बिल्कुल बिल्कुल करेगी। अच्छा जी, हम लोग बात करें आंखों की बीमारी की, और अच्छा आंखों में अक्सर आपने कहा कि रेडिशपन होता है और सूख जाती है, ये क्या है? बिल्कुल देखें, ड्राइनेस भी आ रही होती है उसमें और आंखें लाल भी हो रही होती हैं। बाज़ लोगों को खारिश हो रही होती है, बहुत आंखें अक्सर मतलब हर वक्त जो है ना खारिश रहती है, परेशान रहते हैं। तो इस सूरत में जो है ना आपने ये रेमेडी जो है ये इस्तेमाल करना है। इसमें ये है गोले मुंडी, ठीक है। गोले मुंडी, मंडी कह दें या मुंडी कह दें, ठीक है। तो गोले मुंडी आपने, ये गोल गोल दाने होते हैं, तो ये आपने लेने हैं 50 ग्राम, ठीक है। गोले मुंडी 50 ग्राम और धनिया खुश्क, धनिया खुश्क यानी सूखा हुआ धनिया, ठीक है, जिसको कशनीस भी कहते हैं, कशनीस खुश्क भी कहते हैं। तो ये भी आपने 50 ग्राम लेना है और मिश्री भी इसमें आपने 50 ग्राम इस डालना है। प्लेट को आप, मैं नाज़रीन से बात करती हूँ, प्लेट को चेंज करो अपनी तरफ रखें। जी, जी। नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप आज का जो टॉपिक स्पेशली है वो आंखों की बीमारी से रेलिवेंट है, यानी कि आपकी नज़र कमज़ोर है, आपकी नज़र दूर की कमज़ोर है या करीब की, तो उसके लिए होम रेमेडीज हैं। जी बिल्कुल देखें, इसमें जो जिनके आंखों से जो है ना पानी आता हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, पानी निकलता हो, खारिश होती हो या रेडिश रहती हो, तो उसके लिए जो है ये रेमेडी है। ड्राइनेस हो रही हो ना आंखों पे, तो उसके लिए बेस्ट है ये। इसके लिए आपने गोले मुंडी 50 ग्राम और धनिया खुश्क सूखा हुआ धनिया ये भी 50 ग्राम और मिश्री भी 50 ग्राम, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से पीस कर बारीक पाउडर बनाना है और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह लेना है और 1 चम्मच शाम को असर के बाद लेना है, 1 कप दूध या पानी के साथ। अगर दूध ना हो पानी से भी ले सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये उन लोगों के लिए भी बताया जा रहा है साथ साथ जो बेचारे बहुत ज़्यादा तकलीफ में। अच्छा, एक रेमेडी और है, वो भी हम बता दें जी, बच्चों के लिए बच्चों के लिए। अच्छा जी नाज़रीन, जब तक हम ये शिफ्ट हो रही है प्लेट, यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, जो बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों की आई सेट के लिए बड़े परेशान हैं और छोटी छोटी उम्रों में उनके इतने बड़े बड़े ग्लासेस लगवा देते हैं, तो उनके लिए ये होम रेमेडी है, बच्चों के लिए स्पेशली। बच्चों के लिए तो वो रेमेडी हो होगी, गया अब आई साइट किसके के लिए, ये बच्चों की नशनुमा के लिए। ओह, न्यूट्रिशन वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो बच्चे जो है ना खाते पीते नहीं है, उनके अच्छा। अंदर विटामिन की कमी हो रही होती है, ओके। या फिर उनकी हड्डियां कमजोर हो रही होती है, या वो ग्रोथ नहीं कर रहे होते बच्चे, ठीक है, अच्छा। तो ये उसके लिए बेस्ट है। दैट्स गुड। ठीक है, तो इसमें भी जो है ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अक्सर जो है ना घरों में मिल जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने लेने हैं सिंगाड़ा खुश्क,
सूखे हुए सिंगाड़े, जिसका आजकल सीजन भी है, आजकल आपको ठेलों में भी मिलेंगे ताजे ताजे, तो आपने लेना बॉयल मजे के होते हैं। बिल्कुल रियली यकीन करें ना, अंदर से ये आलू की तरह निकलते हैं और अपने अलग ही टेस्ट होते हैं। लेकिन बाहर से कितने भी चुभरे हों, काले हों, लेकिन अंदर जब आप इनका बॉयल खाएं ना, इतना टेस्टफुल होता है। मुझे तो बहुत यमी, बहुत दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोयला पड़ा हुआ है। हाँ, कोयला पड़ा, उसमें वो लोग गुलाब के फूल लगा लेते हैं। अच्छा, लोग कुछ लोग कच्चे घर में ले आके और उसको बॉईल कर लेते हैं, और कुछ लोग इसका सफूफ बना के भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये लेने आपने सिंगाड़ा खुश जो है ना, आपने 50 ग्राम लेना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें है फूल मखाने, पॉपकॉर्न नहीं समझना इसको, फूल मखाने, ये अक्सर पंजीरी में भी लोग डालते हैं ये। ठीक है। तो फूल मखाने भी आपने लेने हैं, फूल मखाने इसमें लेने हैं 25 ग्राम, 25 ग्राम। ठीक है। और फिर ये है गोंद छल्ला, गोंद फुलाई भी कहते हैं इसको, गोंद छल्ला भी कहते हैं। गोंद कतीरा सुना था, गोंद कतीरा अलग है, अलग है, वो अलग ओके, है। ठीक। गोंद कीकर भी होते हैं, गोंद तो 6 किस्म की होती है। ओके, गोंद कीकर है, गोंद फुलाई है, फिर आपकी ये गोंद छल्ला है। ठीक है। और फिर अच्छा, इसका एक और चीज होती है, वो जो दरख्त में से निकलती है, उसे चीड़ कहते हैं क्या? चीड़ है ना ये, अच्छा, यही तो ओके चीड़ है। ओके। अच्छा, हर बंदे की जो सरहद के जो तरीके के लोग हैं वो उसको ये गोंद निकलती चीड़ा, चीड़ बोलते ठीक हैं। ठीक। तो ये है भी असल क्वालिटी का खुदा है। के लिए मुझे ये नहीं कीजिएगा कि मेरे ख्याल में मेरे पास आ जाओ 2 महीने में आपको मैं एडवर्टाइज बना दूंगा। माशाल्लाह से इतनी आपको नॉलेज ज्यादा है, काफी नॉलेज है आपको। अच्छा, चलो, काफी thank you चीजें so जो है ना, much। काफी चीजें तो आप ऐसे ही कह देती है, ये चीजें। अभी मैं जब खोला तो आपने कहा कि ये वो है, ये वो है, तो मैंने कहा काफी नहीं, knowledge आप है। लोगों से ही सीखा थोड़ा, जी। वो आप लोगों को हमसे एक वो रहते हैं कम्युनिकेशन में ना, तो बिल्कुल। जो करते हैं वो याद रहता है। और ये मैं कहती हूँ हर खातून को इन तमाम हर्ब्स की, बिल्कुल सूखी मेथी हो गई, राई, मेथी दाना, कलवंजी, बिल्कुल। अजवाइन, इन सब की नॉलेज, उनकी अफादियत मालूम, और ये किचन में हर वक्त होनी चाहिए। शहद, बिल्कुल। सफेद सिरका, ये सब, सौंफ, ये ऐसी चीजें जो वाकई में आप, और हरा पुदीने को सुखा के पहले से धो लें और घर में सुखा के रखें। कभी अल्लाह न करे फर्स्ट किसी को एड में मोशन लग इनकी जाए, जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल मोशन होते हैं, और आप उसके अंदर एक प्याज का टुकड़ा और चंद डंडियां उसकी डालें पुदीने की, और इस तरह आप ये कि आपके ये चीज़ें घर में होनी चाहिए। मैं तो ये हमेशा कहती हूँ कि होने चाहिए। लेट्स से हम लोग चलते हैं, आप बता रहे थे न्यूट्रिशन वैल्यू की। जी, अच्छा देखें, फिर मैं दोबारा से बता दूं हाँ, आपको sure। कि इसमें लेना है सिंगाड़ा सूखे हुए 50 ग्राम, फूल मखाने 25 ग्राम, और चीड़, जिसको चीड़ भी कहते हैं, गोंद छल्ला भी कहते हैं, गोंद फुलाई भी कहते हैं। ठीक है। तो ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। और इसके अलावा इसमें मगज़ बनोला, जिसको मगज़ पंपा दाना भी कहते हैं, तो ये कपास के बीज भी खिलाते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपके किसी भी किस्म की रिकवरी के लिए, यानी कि जिस चीज़ की बॉडी के अंदर अगर विटामिन और मिनरल्स की कमी हो रही हो तो उसको पूरा करने के लिए बेस्ट है। ठीक है। जबरदस्त। तो ये आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। फिर मगज़ पिस्ता, अच्छा, मगज़ पिस्ता, पिस्ते के जो बीज, ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज़ है, तो ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। अच्छा, ये जो चीज़ है ये है बम्बू शूट पाउडर, बांस की जड़ का पाउडर। अरे वाह, ठीक है। ओके, मैंने सुना था बांस की जड़ का पाउडर। शूट करने का चले, बम्बू शूट पाउडर जो है, बांस की जड़ का जो पाउडर है, ये डालना है इसमें 25 ग्राम। और बच्चे भी कद ऐसे ही निकलेंगे, हाइट बिल्कुल हाइट बढ़ाने के लिए, शूट कर कद बढ़ाने के लिए जो है ये बेस्ट है। ठीक है। तो ये भी, और इसी के अंदर फिर ये मिश्री भी डालना है। ओके, मिश्री इसमें जो है ना हस्बे जायका, बच्चा उस जिस प्लेट से तरीके उठा के यहाँ रख लें, ये प्लेट यहाँ कंप्लीट जी। होगी। ये देखिए, तो ये, अच्छा, इसमें बादाम भी डाल सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है। बादाम भी 50 ग्राम इसमें डालना है। ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को पीस कर, ये मिश्री जो है ना, हम वजन, मतलब ये कि अपने हिसाब से हस्बे जायके जितना मिलाना चाहें, जितना मीठा करना चाहें उतना मीठा आप इसको इसके अंदर मिला के इस्तेमाल करा सकते हैं। ये भी इसी तरह जो है ना, ये 1 गिलास दूध लेके उसमें 1 चम्मच मिला के सुबह शाम, अच्छा उम्र के लिहाज से मैं बता दूं आपको कि उम्र के लिहाज से अगर 5 से 12 साल की एज है तो फिर इसकी ½ टीस्पून 2 टाइम ले सकते हैं। 1 कप दूध में मिला के भी ले सकते हैं, या फिर अगर बच्चा दूध पी रहा है उसके अंदर मिला के भी दे सकते हैं। ठीक है। ये चीज़, मतलब कोई भी दूध अगर बच्चा जो है ना, या बच्चे का कोई मनपसंद मशरूब, उसमें भी मिला के दे सकते हैं। ठीक है? आए हाय, ठीक है? अच्छा, ओके, तो ओके। ये 5 से 12 साल के बच्चों के लिए ½ टीस्पून है, 12 साल से 18 साल तक के लिए फिर 1 टीस्पून है। ठीक है। तो ये 2 टाइम भी दे सकते हैं, यानी कि सुबह और शाम 2 टाइम देने, और 12 से 18 साल वालों को 1 टीस्पून 2 टाइम देने, फिर उसके बाद वाले भी यूज कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, ऑफ कोर्स हमारी
न्यूट्रिशन वैल्यू की आप बात करें तो कुछ लोगों के अंदर वीकनेस है, जो कोई इंतजार करते हैं कि हम कब कमजोर हो, लेकिन ये मेरे ख्याल में नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं ताकि उनके अंदर ये कमजोरियां नुकसान पैदा नहीं नहीं है। हो। फायदा ही फायदा। बच्चों को जो है ना, अभी मैं अपने, वैसे मेरा एक बेटा है तो मैं उसको वैसे भी इस्तेमाल करवाता हूँ। वही तो कह रही हूँ, उसको जरूरी नहीं इंतजार कीजिएगा आप। जैसे ये ठंड का मौसम आता है तो फिर मैं और भी चीजें बनाता हूँ, वो तो फिर गर्मी के लिहाज से, थोड़ा कि सा है। ठंड के लिहाज से जो है ना, फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। फिर वो गुड़ में बनाते हैं हम लोग। ओके, तो गुड़ फिर भी वो- गर्म और वो हाँ, हमें उसकी तो हिदायत बच्चों मिलती के है। लिहाज से बनाते हैं, उसके ऊपर भी हम करेंगे मैं तो कह रही हूँ एक मिठाई हम लोग बनाएं यहाँ पर जी, जी। लाइव, जो पूरी सर्दियों पंजीरी में, टाइप। हाँ हाँ, जो पूरी सर्दियों में बच्चों को उनको न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी पूरी करे, बल्कि आम इंसान भी उसको इनटेक करे। और अक्सर मैंने देखा है बहुत ईजी है। उस दिन एक बच्ची ने लड्डू बनाए थे, इसके चने, सूखे जो बाहर के चने नहीं होते, जी, जी। उसके छिलके उतार के उसने बहुत जबरदस्त देसी घी में उन्होंने लड्डू बनाए थे और बिल्कुल। नो डाउट अब इतने देखें, टेस्ट थे। अलसी के भी लड्डू बनते हैं। हाँ, अब आप देखिए, सबसे कोई भी चीज नहीं बना सकते हैं, तिल के लड्डू के बड़े। अच्छा मैडम, मैंने कॉलर है, ले ले। जी जी, ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है, कहाँ से? मैं मेनी सवाबी से बोल रही सभी बाजी, मेनी सवाबी से। और भाई KPK से कैसी हैं आप? ठीक है, नाम क्या है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रूफिया नाज। रजिया नाज जी। कैसा मौसम है आपके KPK में? बहुत खूबसूरत। अच्छा, आपकी तरह। ठंड स्टार्ट हो गई है। सवाबी तो बड़ी खूबसूरत जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम है सबी और वहाँ है सवाबी, अब क्या किया जाए। इससे हंसना चाहिए। आप बताएं कैसे कॉल की? मोहम्मद इमरान साहब हर्बलिस्ट मौजूद है, कोई सवाल करना है मेरी बहन? हाँ, इससे ये सवाल करना है कि ये जो आंखों के बारे में बता रहे हैं, बालों के बारे में बता दें हमें। ओके, आपके बालों में क्या प्रॉब्लम है? खुश्की है, क्या प्रॉब्लम है? बाल गिरते हैं। 2 बच्चियां हैं, एक 7 साल की है, 6 साल की है। उनके भी बाल गिरते हैं, मेरे भी बाल गिरते हैं। मुझे ये बहुत बड़ा मसला है हमारी। अच्छा, चलें, हम आपने हमारे साथ ही रहना है और यानी कि प्रोग्राम देखती रहे। थोड़ी देर में हम अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसका आंसर हम जवाब देंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ हैं मोहम्मद इमरान साहब के साथ।